लाहौर का इलाका रावी रोड है और एक खातून की लाश मिलती है रिंग रोड के साथ से, और पता ये चलता है कि इसको 18 साल की रफाकत के बाद इसी के अपने खामन ने गला दबाकर, और वजह क्या है कि खामन अब अपनी बीवी पर शक करने लगा है। खामन खुद कोई खातिर खा काम नहीं करता है, और अगर करता भी है तो उसमें रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन उसकी बीवी घर के मामला चलाने के लिए एक घर में एज अ कुक, एज अ शेफ काम करती है, और इवेंचुअली मर्द को बीवी पर शक होने लगा है। और शक की हकीकत क्या है वल्लाहु आलम। ये सलमान कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो शक इतना जहरीला निकला कि वो खातून की जान ले गया, और खातून इस दुनिया से गई, और मर्द जो है ज़ाहिर है वो बिहाइंड द बार्स, और 18 साल की इस रफाकत के नतीजे में होने वाले 2 बच्चे रुल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब, अल्लाह पनाह ता फरमाए। आमीन आमीन। माँ बाप 18 साल की रफाकत, और 18 साल की रफाकत के बाद मुबैना शक का मामला, और बीवी का गला दबाकर कहानी खत्म कर देना और बच्चों को रोल देना, बोरी में डाल के फेंक देना। अच्छा जी। बोरी में डाल के फेंका गया। और ये जब वाकया पुलिस को इतला मिली तो पूरी सिटी डिवीजन की नफरी मौका पर पहुंच गई कि एक बड़ा वाकया है और खातून की लाश मिली। हाँ, एक तफ्तीश की जा रही थी, अभी पता ही नहीं था वो किसकी है। हाँ। लाश, डेड बॉडी किसकी है, लेकिन वो बोरी में तो बंद की गई थी, जो ये सब्जी के लिए काम आती है ना, बोरी तोड़े में बंद थी, और तोड़े के ऊपर उस बेड शीट 2 लपेट के उससे प्रॉपर पैक किया गया था। और फ्रांसिक जब तक नहीं आई, पुलिस ने उसे देखा भी नहीं कि ये खोलेंगे तो फिंगरप्रिंट्स इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा, वो बोरी उसी तरीके से फोरेंसिक साइंस एजेंसी के वाले कर दी गई। वो वहीं पर आए, वहां पर आके उन्होंने खोला, फिर उन्होंने वहां से सैंपल कलेक्ट किए। अभी पता ही नहीं था ये खतून कौन है, क्या है। पुलिस ने फिर टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश का आगाज किया, और अपने ही इलाके में पहले तो जितनी भी मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों की दरखास्तें थी उसकी जांच पड़ताल की। तो एक दरखास्त एक हफ्ता कबल एक सरवर नामी शख्स के खिलाफ एक रुखसाना नामी लड़की ने दी हुई थी। जब उस पता पर पहुंचे वो रावी रोड के उस इलाके में, तो वो घर बंद था। अच्छा जी, सरवर और रुखसाना का। हाँ, और भी जगह पर पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही थी, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने इस वाक़े का नोटिस लिया था। आला हुक्म के रिंग रोड से झाड़ियों में से एक बोरी बंद लाश मिली है। ये एक ब्लाइंड मर्डर था। और जब घर में पहुंचे तो पता लगा कि ये मियाँ बीवी के तो आपस में लड़ाई रहती है। मोहल्लेदारों ने सब कुछ बताना शुरू कर दिया, और उनका कहना था कि ये 2-3 गलियों के बाद ही ये रुखसाना के जो भाई हैं वो भी यहीं पर रिहाइश पजीर है। पुलिस उसी आबादी में रुखसाना का मेका भी और ससुराल भी। हाँ जी, ससुराल नहीं है, अपना घर, ये अपना एक किराए पे घर लिया हुआ है। ये जो शख्स है सरवर, ये हरूनाबाद का रहने वाला है। अच्छा, जब वो पहुंचते हैं उस घर में, जाकर पूछते हैं तो वो कहते हैं कि बच्चे जो है वो सुबह स्कूल गए थे, वालिद उनको छोड़ के आया था सरवर, और उसके बाद ये बच्चे जब घर आए तो घर को ताला लगा हुआ था, और इन्होंने मोहल्लेदारों के पास बैठ के कुछ देर इंतजार किया और फिर अपने मामू के पास चले गए। बच्चे घर पे कोई भी नहीं। मामू वगैरह भी तलाश कर रहे थे कि उनकी बहन कहाँ पे चली गई, फोन राब्ता नहीं हो रहा था, और उन्होंने भी थाना में उस दौरान राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस उससे पहले पहुंच गई। और फिर पता लगा कि वो रुखसाना जो है वो उसी की लाश है। जब उसको शनाख्त करवाया गया तो उसके भाई ने ये शनाख्त कर लिया, और उसने बताया कि हम 7 बहन भाई हैं, ये जो मुद्दई मुकदमा है उसका भाई, और 2 बहनें हैं, और रुखसाना जो है वो बड़ी बहन है, और रुखसाना की एक छोटी बहन है। और ये कातिल कोई और नहीं, लोग कहते हैं ना गैरां दे विच शादी करन तो पहले 100 बारी सोच लो, ये सगे मामू का बेटा है। सगे मामू का बेटा है। इसके वालिदैन तो फौत हो गए हैं, उनके जो मामू थे और जो मम्मी थी वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ये 2 भाई हैं, और दोनों भाइयों के साथ दोनों बहनें ब्याही हुई हैं। यानी 2 बहनें एक ही घर में ब्याही हुई हैं। वो लदा दोनों भाई रहते हैं। इनका पीछे से ताल्लुक हरूनाबाद में है। ये 10 साल तक तकरीबन हरूनाबाद में रहे। फिर पिछले 8 साल से ये लाहौर में सब्जी मंडी में काम किया करता था। यहाँ पर आके फड़ी लगाता था। यहाँ पर इसने मेहनत मजदूरी शुरू की, और उसके भाई का कहना, जो मुद्दई मुकदमा है, कि अक्सर इनका लड़ाई झगड़ा रहता था, और वो खूबसूरत थी।
और ये इतना देखने में खूबसूरत नहीं था, मौलवी टाइप, मतलब दाढ़ी दूढ़ी अच्छा इसने वैसे होता पता है क्या है रखी हुई थी। अक्सर भाइयों को अपनी बहनें खूबसूरत लगती हैं और बहनों ही एक वक्त के बाद बुरा लगना शुरू हो जाता है। हाँ, ठीक वो है, ये भी reality मामला है, रियलिटी है, लेकिन वो हम तस्वीर भी हमने कुछ देखी। वो खातून जो है वो 18 साल गुजर गए थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी एक पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से शक ने उसके दिल में घर कर लिया, और एक ही घर में वो कुक के तौर पर काम किया करती थी। ये अक्सर उससे ना कहता था कि तुम्हारे किसी के साथ नाजायज मुरासम है, जिसकी वजह से इनका लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पिछले एक हफ्ते कबल भी लड़ाई झगड़ा हुआ, और इसने थाने में ही जो मुलजिम है, इसने अपनी बीवी के पांव पकड़ लिए और कहा कि मुझे माफ कर दो। ये थाने में हो चुका है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई मामला यानी नहीं करूंगा। बेला फुसला के लेके गया, बेला फुसला कर लेके गया। और उस दिन उसने जो वारदात डाली, जो पुलिस ने दुराने तफ्तीश इंकशाफ हुआ, जाहिद खान है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड, उनसे मेरी तफसीली इस हवाले से गुफ्तगू हुई कि आप मुलजिम तक कैसे पहुंचे। मुलजिम रूपोश हो चुका था, पुलिस को यह पता लग गया था ये रुखसाना है, और रुखसाना का कातिल उसका शौहर सरवर है, और ये थाने में आके उसे माफी भी मांग चुका है और पिछले मतलब हफ्ता कबल वो ऑपरेशन पुलिस है, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस है। अब 302 की दफा के तहत ये मुकदमा दर्ज था। अब पुलिस ने उसकी जांच पड़ताल की और बिल आखिर उसे फिर 72 घंटों के अंदर अंदर ट्रेस कर लिया। 10 घंटों में तो उसकी शनाख्त अमल में लाई गई खातून की, उसके बाद 72 घंटों में ट्रेस किया गया। और काबिल जिक्र बात यह थी कि एक सीसीटीवी फुटेज भी, वो जो घर इसने किराए पर एक कमरा लिया हुआ था, उसके गैराज में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जहां से ये बोरा, वो जो बोरी थी ना, वो घसीटते हुए लेके जा रहा है, वो भी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल गई। मजबूत एविडेंस उसके जो कलेक्ट होना शुरू हो गए। अब पुलिस मुलजिम तक पहुंची और रावी रोड के इर्द गिर्द से ही उसे, कहीं पर उसने पनाह ली हुई थी, वहां से उसे हिरासत में लिया, तफ्तीश का आगाज किया। तो उसने सबसे पहले वही मियां साहब राग अलापा, जो हर शख्स अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद अलापता हुआ दिखाई देता है, कि उसने गैरत के नाम पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। और कत्ल इस तरह से किया कि पहले उसने दोनों, बेटी है एक तकरीबन 13-14 साल की, वो बड़ी मासूम सी बच्ची है। जब उससे मैं गुफ्तगू कर रहा था तो मुझ पे अपना कंट्रोल नहीं रहा, मैं सिर्फ एक सवाल कर सका, उससे आगे मैं पूछ भी नहीं सका। वो अपनी मासूम जुबान में सब कुछ बताती चली जा रही थी, तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे कुछ और पूछा जाए। वो बच्ची जो है वो बड़ी काबिल बच्ची है, पढ़ने लिखने में बड़ी अच्छी है। वो कहती है बाबा ने सुबह हमें कहा, वैसे मेरी वालदा ही मुझे रोजाना हमें हमारी वालदा छोड़ने जाती थी। उसका एक छोटा भाई है जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल है, और बच्ची जो है वो 14 साल की है। और कहती है वो बाबा ने हमें बाइक पे बिठाया, अंदर छोड़ने गए तो स्कूल में फीस के कोई इश्यूज थे, तो वहां पे बाबा को कहा कि टीचर को मिल लो। उसने कहा कि मैं कल मिलूंगा। रास्ते में बाबा ने तुम्हारी अम्मी का अब बाबा ने हमने चीजें भी लेके दी, कुछ खाने पीने के लिए, बच्चे नहीं लेते चिप्स वगैरह, ये वो गोलियां टॉफियां, ये भी लेके दी। तो उसके बाद बाबा घर चले गए हमें छोड़ के, और हम जब घर वापस आए तो घर में कोई नहीं था। सामने वाली आंटी ने हमें बिठा लिया। बिठाने के बाद हम काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। मामू से मैंने रब्ता किया तो मामू ने कहा कि इधर आ जाओ। फिर हम मामू की तरफ चले गए हमसायों के नंबर से फ़ोन करके। तो वो साथ 2-3 गलियों के वाय पे जो है वो उनके मामू का घर है, वहाँ पे गए तो फिर पता लगा। और वो बच्ची और बच्चा वो बेखबर थे, और उनकी तो दुनिया उजड़ गई। इसने तो बदबख्त ने कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद इसने उन बच्चों का भी नहीं सोचा और खुद भी गिरफ्तार हो गया, सलाखों के पीछे चला गया। और वो जो मामू है वो बेचारा 7-8 हजार रुपए पर एक कमरे के किराए पर रहता है। अब वो भी मेहनत मजदूरी पालेगा। लेकिन वो कहता है मैं पालूंगा, मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगा, इसने जुल्म किया, मैं इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। अभी तो उसके यही जज्बात हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये बताता है कि जो छोटी बहन की शादी इसके भाई सरवर के साथ की हुई है, उसने भी मामू के घर में डकैती की है। और वो यानी दूसरी बहन भी फंसी हुई है। वो बहन भी उजड़ गई हुई है तकरीबन, वो उसी मामू के पास रह रही है। मतलब ये आलम है। और लोग ये पहले किया करते थे कि गैरों की तरफ रिश्ता करने से पहले आप एक बार सोच लें। अब तो आपको अपनों में भी घबराना है, अपनों में भी घबराना है। तो ऐसे वाकयात में मियां साहब रोजाना की बुनियाद पर खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। और मैंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो तफ्तीशी ऑफिसर भी था इस केस का, उससे पूछा कि उसको कोई नदामत थी, कोई परेशानी थी। कहता नहीं भाई, उसे कोई नदामत नहीं थी, उसने कत्ल किया। और उसने कहा कि मैंने गैरत के नाम पर, और सिर्फ शक की बिना पर, ना किसी के साथ देखा ना कुछ। बच्चों को खुद छोड़ने गया, और बच्चों को जब छोड़ने जा रहा था तो उसकी वालदा
कह रही थी कि मैं छोड़ने चली जाती हूँ, तो वह कहता था नहीं नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। उसने उसे कुछ खिलाया पिलाया या जो भी किया होगा, उसके बाद उसने उसको गला दबाकर उसे दूध पिलाया, उसको उससे कुछ मिलाई होंगी गोलियां वगैरह, फिर गला दबाया, फिर बोरी में डाला और फिर घसीट के ले जाकर रिंग रोड की झाड़ियों में फेंक के वो वहां से बासानी फरार हो गया और अब वो गिरफ्तार हो चुका है। अब वो बच्चे मासूम, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? ये लोग जो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, जिनके दिलों में शक घर कर जाता है, शक उनके इतना ज्यादा वो अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो वो ये भी तो कर सकते हैं फैसला कि उसको फैसला दे दें, भाई छोड़ दो, जान अलैदगी इख्तियार कर लें, तलाक दे दें उसे अगर आपको नहीं समझ आ रही। और बीवी शराबी इजाजत देती है, शराबी इजाजत देती है, लेकिन कत्ल करना कहाँ का हक है? और ऐसे बेशुमार हमने बच्चे देखे हैं जिनके सरों से उन्हीं के अपने छतें भी छीन लेते हैं, खवातीन मर्दों को कत्ल करवा रही हैं अपने आशनाओं के साथ मिलकर, और कुछ लोग जो हैं वो अपनी बीवियों को कत्ल कर रहे हैं, और ऐसे वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता चला जा रहा है। ये दीन से दूरी है या और इसके पीछे वजूहात हैं, ये अब समझ से बालातर होती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया सलमान कुरैशी साहब। नाज़रीन, बड़ी तकलीफ से ये बात कहूंगा कि इस तमाम तर मामले में जो इस माशरे में फैलता जा रहा है, वो लोग बड़े जिम्मेदारान हैं जो जिनका काम बुराई को ख़त्म करना और अच्छाई की तरफ लेकर आना था, लेकिन अब वो ये काम अदा नहीं करते। अब वो ये करते हैं शोदा ते शोदी। खुदा के लिए बुराई को अंडर द कारपेट करने से जान छुड़वाएं। मसाइल को हल तभी किया जा सकता है जब बैठकर उन पर बात की जाएगी, जब बुरे को बुरा कहा जाएगा, अच्छे को अच्छा कहा जाएगा। देखिए, मुझे नहीं पता इसमें शक की क्या हकीकत थी, ये तो वल्लाहु आलम, लेकिन व्हेन देयर इज एनी सिचुएशन, भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, छोड़ दिया करें उनको, उनके हाल पर रुलने के लिए छोड़ दिया करें, बजाय इसके कि खुद भी बर्बाद हो जाए, औलाद को भी बर्बाद कर दें, उसकी भी जान ले लें और अल्लाह के भी चोर बन जाए।